बिजली चमकने लगी और काले बादल उन्हें घेरने लगे। अचानक बिजली गिरने से विमान बुरी तरह हिलने लगा और दोनों का दिल घबराहट से भर गया। विमान के उपकरण गड़बड़ा गए थे और घबराहट में सारा ने तय किया कि वह तूफान के ऊपर से उड़ने के लिए ऊंचाई हासिल करेगी। जैक्सन ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन सारा नहीं मानी। अंत में वे खुद को तूफान के ऊपर पाए और कुछ समय के लिए साफ आसमान का आनंद लिया। लेकिन ये खुशी बहुत जल्दी खत्म हो गई। उन्हें ऊंचाई से होने वाली बीमारी हो गई। सारा बेहोश हो गई और विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। सारा और जैक्सन दोनों एक साथ बैठकर वीडियो देख रहे थे। दोनों मॉरीशस के एक खूबसूरत द्वीप पर मिले थे और वहां साथ में बहुत अच्छा समय बिताया था। आज रात उनकी आखिरी रात थी, क्योंकि सुबह सारा को लंदन लौटकर अपनी नई नौकरी शुरू करनी थी। उसने जैक्सन से कहा था कि वह उसके साथ लंदन चलने के लिए तैयार है, लेकिन जैक्सन ने फैसला किया कि वह यहीं उसी द्वीप पर रहकर खुश रहेगा। इस बात को लेकर एक अजीब सी खामोशी आ गई थी। जैक्सन ने थोड़ी देर बाद खुद कुछ काम के लिए चला गया। तभी सारा ने अलविदा कहने से बचने के लिए द्वीप छोड़ने का मन बना लिया। जैक्सन वापस लौटा तो उसने देखा कि सारा कहीं नहीं थी। एक साल बाद सारा फिर से उसी मॉरीशस लौटती है। इस बार वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त की शादी में शामिल होने आई थी। सारा अब फिर से खुद को आज़ाद महसूस कर रही थी। शादी के लिए वह एक पुराने दोस्त सोलोमन के घर पहुंची, लेकिन पहली बार में उसे लगा कि अंदर कोई नहीं है। लेकिन तभी एक कुत्ता भौंकते हुए उसके पास आ गया। सारा डर के मारे बाड़ पर चढ़ गई, लेकिन तभी सोलोमन बाहर आया और उसे बचा लिया। उसके बाद सारा पुराने दोस्तों से मिलती है और वे साथ में पार्टी करते हैं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त पास्कल के बार में वे कॉकटेल पीने का फैसला करते हैं। दुल्हन बताती है कि जश्न पास के रोड्रिगुएज द्वीप पर होगा और सुबह जल्दी एक नाव उन्हें वहां ले जाएगी। सारा को मॉरीशस और यहाँ बिताए गए पल याद आते हैं। पास्कल उससे पूछती है कि क्या वो इस बार यहीं रुकना चाहती है, क्योंकि उसे लंदन से काम करने की आज़ादी थी। सारा कहती है कि लंदन में उसे बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसकी आवाज़ में थोड़ी अनिश्चितता थी। इसी बीच एक नाव घाट के पास आती है, जिसमें से जैक्सन अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलता है। सारा को ये जानकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसे शादी से पहले अपने पुराने प्रेमी जैक्सन से मिलना पड़ेगा। वो शाम को होने वाली समुद्र तट पार्टी में आएगा। पार्टी के दौरान सारा लगातार जैक्सन को देखती रहती है। अंत में वह साहस जुटाकर जैक्सन से संपर्क करने का फैसला करती है, लेकिन उसकी नई प्रेमिका को यह अच्छा नहीं लगता। सारा जैक्सन से दोस्ताना तरीके से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक्सन का जवाब काफी उदासीन होता है। सारा हिम्मत हारने के बजाय उसे घर छोड़ने की पेशकश करती है। रास्ते में सारा जैक्सन को थोड़ा नर्म करने में सफल हो जाती है और वे उसके घर पर शराब पीने जाते हैं। वहां सारा खुलेआम जैक्सन से फ्लर्ट करती है और अपनी लाइफ जैकेट पहनते हुए उसकी नज़रों में आती है। जैक्सन भी उसे छेड़ता है और मजाक करता है। इससे दोनों के बीच की दूरियां कम हो जाती हैं और कुछ ही देर में उनके बीच पुराने जज्बात फिर से जाग उठते हैं, लेकिन जैक्सन उसे रोक देता है। वो कहता है कि वह नहीं चाहता कि सारा उसे फिर से धोखा दे। इस पर वे दोनों एक दूसरे की पुरानी नाराजगी और गलतियों को याद करते हुए झगड़ने लगते हैं। झगड़ा बढ़ता है, लेकिन इस बीच वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक तूफानी रात के बाद सारा बिना कुछ कहे फिर से भागने का मन बनाती है। पास्कल उसे फोन करके बताती है कि वह एकमात्र नाव से चूक गई है जो उसे शादी के स्थान तक ले जाएगी। सारा, जो अब परेशान हो चुकी है, अपने दोस्त फ्रेडी के पास जाती है। वो उसे बताता है कि वह अपने छोटे से विमान से शादी में जा रहा है और सारा को भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है। सारा को और भी हैरानी होती है जब वह देखती है कि जैक्सन भी फ्रेडी के साथ शादी में जाने के लिए तैयार है। वे तीनों विमान में चढ़ते हैं और सारा जैक्सन से अजीब तरीके से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक्सन उसे नज़रअंदाज करता है। उड़ान के दौरान फ्रेडी सारा को सह पायलट की सीट पर बैठने का मौका देता है, जबकि जैक्सन चुपचाप बैठा रहता है और सारा, जो पहले पायलट की ट्रेनिंग ले चुकी थी, फ्रेडी से बात करने लगी। फ्रेडी ने अपनी पत्नी के बारे में बताया, जो हाल ही में एक गंभीर बीमारी से गुजरने के बाद इस दुनिया से चली गई। उसने सारा से कहा कि प्यार हमेशा आसान नहीं होता और उसने इसका इशारा सारा और जैक्सन की ओर किया। फ्रेडी ने सारा को विमान उड़ाने की सलाह दी और उसे सुरक्षा नियमों की याद दिलाई। सारा ऑटो पायलट बंद करती है और विमान का नियंत्रण लेने के लिए तैयार हो जाती है। इसी दौरान जैक्सन जाग जाता है और देखता है कि एक गैस सिलेंडर उसके पैरों के पास लुढ़क रहा है। अचानक फ्रेडी जोर जोर से खांसी लेने लगता है और सांस लेने में परेशानी होने लगती है। गैस सिलेंडर को सुरक्षित स्थान पर रखने की कोशिश करता है जब वो अचानक सारा को जोर से चिल्लाते हुए सुनता है कि फ्रेडी को दिल का दौरा पड़ रहा है। कुछ ही पल में फ्रेडी विमान के स्टीयरिंग व्हील पर गिर जाता है और विमान गिरने लगता है। गैस सिलेंडर फिर से खुल जाता है, जिससे विमान के विंडशील्ड में दरार आ जाती है। जैक्सन किसी तरह फ्रेडी तक पहुंचता है और उसे स्टीयरिंग व्हील से हटा देता है। सारा अंतिम कोशिश करती है और विमान को सही दिशा में मोड़ने की कोशिश करती है। वो ऊंचाई प्राप्त करने में सफल होती है,
जैक्सन फ्रेडी को सीपीआर देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सफल नहीं हो पाता और वह दुखी होकर फ्रेडी को अपनी जैकेट से ढक देता है। इसके बाद जैक्सन मुख्य पायलट की सीट पर बैठता है, लेकिन उसे पता चलता है कि विमान का जीपीएस टूट चुका है और फोन पर भी कोई सिग्नल नहीं है। अब उन्हें यह नहीं पता चलता कि वे कहाँ हैं। सारा और जैक्सन मिलकर रेडियो से बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ये स्थिति और भी भयावह हो जाती है। उनकी एकमात्र उम्मीद ऑटो पायलट है, जो उन्हें रोड्रिगुइज द्वीप तक ले जा सकता है, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आता है कि गैस सिलेंडर के कारण विमान की नियंत्रण प्रणाली में और भी नुकसान हो चुका है। सारा और जैक्सन अब एक गंभीर स्थिति में फंसे हुए थे। ईंधन का आधा ही टैंक बचा था और अब उन्हें इसे सुरक्षित जगह तक पहुंचाना था। फ्रेडी ने सारा को विमान उड़ाने के कुछ बेसिक तरीके सिखाए थे, जिससे उसे उम्मीद थी कि वह इस मुश्किल घड़ी में काम आ सकेगी। सारा ने कंपास की मदद से सही दिशा का अंदाजा लगाया और विमान को 180 डिग्री घुमा दिया। तभी उन्हें दिखाई दिया कि एक तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। विमान हिलने लगा, लेकिन जैक्सन को यकीन था कि वे तूफानी बादल से बाहर निकलने में कामयाब होंगे। आखिरकार वे स्थानीय हवाई यातायात नियंत्रक सैमुअल से संपर्क करने में सफल हो जाते हैं। सैमुअल ने उन्हें तुरंत दिशा बदलने की सलाह दी ताकि उनका ईंधन न खत्म हो जाए। जैसे ही तूफान करीब आ गया, संचार बंद हो गया और उनका एकमात्र विकल्प तूफान के बीच से उड़ना रह गया। बिजली चमकने लगी और काले बादल उन्हें घेरने लगे। जैक्सन ने सारा से कहा कि वह मुख्य पायलट की सीट पर आकर उपकरणों को ध्यान से देखे ताकि वह विमान की ऊंचाई सही बनाए रख सके। सारा के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती था। खराब मौसम के बावजूद उसे विमान की ऊंचाई को स्थिर रखना था। अचानक बिजली गिरने से विमान बुरी तरह हिलने लगा और दोनों का दिल घबराहट से भर गया। विमान के उपकरण गड़बड़ा गए थे और घबराहट में सारा ने तय किया कि वह तूफान के ऊपर से उड़ने के लिए ऊंचाई हासिल करेगी। जैक्सन ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन सारा नहीं मानी। अंत में वे खुद को तूफान के ऊपर पाए और कुछ समय के लिए साफ आसमान का आनंद लिया। लेकिन ये खुशी बहुत जल्दी खत्म हो गई। उन्हें ऊंचाई से होने वाली बीमारी हो गई। सारा बेहोश हो गई और विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। जैक्सन ने किसी तरह उसे होश में लाने की कोशिश की। एक चमत्कारी पल में दोनों ने मिलकर विमान को समतल किया और जीवन को बचा लिया। हालांकि इस दौरान उनका कंपास टूट गया, जिससे अब वे रास्ता खो चुके थे। उसने एक चुंबकीय सुई ली और उसे अल्कोहल में डुबो दिया। इस तरीके से उन्होंने अपना स्थान पता किया और सारा ने फिर से पश्चिम की दिशा में उड़ान भरने का फैसला किया। हालांकि उनके पास बहुत कम ईंधन बचा था। सारा ने देखा कि एक टैंक लगभग खाली हो चुका है। जैक्सन ने सोचा कि शायद तूफान के दौरान ईंधन टैंक में कोई नुकसान हुआ है, जिससे ये खराब हो गया है। उसने तय किया कि वो बाहर जाकर इसे ठीक करेगा। सारा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जानता था कि बिना ईंधन के उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैक्सन ने खुद को रस्सी से बांध लिया और विमान से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। वह धीरे धीरे विमान से बाहर निकलता है और कई कोशिशों के बाद इंजन डिब्बे तक पहुंचता है। वहां उसे दरार का पता चलता है और वह उसे टेप से बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय वह फिसलकर गिर जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। जैक्सन अपने एक हाथ से सीढ़ी को पकड़ने में सफल हो जाता है, जबकि सारा उसे कॉकपिट तक खींचने के लिए जोर लगाती है। उसकी सुरक्षा रस्सी विमान के पहिए में फंस जाती है, लेकिन सारा बिना देर किए रस्सी काट देती है और जैक्सन को कॉकपिट तक लाने में मदद करती है। जैसे ही वो उसे अंदर खींचती है, वो उसकी बाह का निरीक्षण करती है और महसूस करती है कि उसकी बाह में गंभीर फ्रैक्चर है। सारा पहले उसकी चोट को साफ करती है और फिर प्राथमिक चिकित्सा किट से उसकी बाह को ठीक करने की कोशिश करती है। फिर वो उसे आराम करने के लिए कहती है और दोनों डैशबोर्ड की तरफ लौटते हैं। वहां वे पाते हैं कि टैंक में सिर्फ 5% ईंधन बचा है और वह सुझाव देती है कि उन्हें विमान से थोड़ा वजन कम करना चाहिए। सारा सबसे पहले सभी सीटों और सामान को बाहर फेंक देती है, जिससे एक नाव की तरफ उनका ध्यान आकर्षित होता है और फिर सारा एक और कदम उठाने का फैसला करती है। वह जैक्सन से कहती है कि वह शराब की बोतलों को इस्तेमाल करने का विचार करती है। सारा खुद बाहर जाती है। वो साहस जुटाकर विमान की छत तक पहुंचती है और रम की बोतलों को टैंक में डालना शुरू करती है। सारा जब सभी बोतलों को खाली कर देती है और वापस लौटने की कोशिश करती है, तो वह चमत्कारी तरीके से गिरने से बच जाती है। इस खतरे के बावजूद ईंधन का स्तर थोड़ा बढ़ जाता है और जैक्सन कहता है कि उसने रास्ते में एक छोटा सा द्वीप देखा है जहां वे उतरने की कोशिश कर सकते हैं। सारा ने जैक्सन की बात मानी और विमान को वापस मुड़ने का फैसला किया। वे दोनों डिस्पैचर से संपर्क करते हैं, उम्मीद करते हुए कि वह उनका संदेश सुनेगा। कुछ समय की उड़ान के बाद भी वे द्वीप का कोई निशान नहीं पाते हैं। तभी सबसे डरावनी चीज होती है, ईंधन पूरी तरह खत्म हो जाता है और विमान का इंजन बंद हो जाता है। विमान हवा में धीरे धीरे सरकने लगता है। सारा को समझ में आता है कि यह अंतिम मौका हो सकता है और वह अपनी सारी गलतियों के लिए जैक्सन से माफी मांगती है। जैक्सन भी अपनी गलतियों को मानते हुए कहता है कि वह कभी सारा की सराहना नहीं कर पाया। तभी अचानक जैक्सन ने खिड़की से बहुत छोटा द्वीप देखा। सारा खुशी से विमान को मोड़ देती है और जमीन की ओर सरकने लगती है, लेकिन जैसे ही वह नीचे जाती है, विमान से नियंत्रण पूरी तरह से खो देती है। सारा के प्रयासों के बावजूद विमान पानी में गिर जाता है और पलट जाता है।
पानी तेजी से विमान में भरने लगता है और दोनों फंसे रहते हैं। सारा को दरवाजा खोलने में सफलता मिलती है और वह सतह तक तैरने में सफल होती है, लेकिन जैक्सन को वह कहीं नहीं दिखता। सारा फिर से पानी में कूद जाती है और उसे बेहोश स्थिति में पाती है, विमान के पंख में फंसा हुआ। वो तुरंत कॉकपिट से लाइफ जैकेट निकालकर उसे जैक्सन के गले में डाल देती है। दोनों सतह पर तैरते हैं और सारा उसे किसी तरह तट पर खींच लाती है। वो उसे सीपीआर देती है और जैक्सन समुद्री पानी थूकते हुए होश में आता है। दोनों थककर रेत पर गिर जाते हैं, खुश होते हैं कि वे बच गए। कुछ देर बाद वे सो जाते हैं और जब जागते हैं तो पाते हैं कि उनकी ज़मीन लगभग पूरी तरह डूब चुकी है। सारा घबराई हुई है क्योंकि उसे एहसास होता है कि बचने की कोई संभावना नहीं बची है। सारा और जैक्सन के चारों ओर बस पानी ही पानी था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सारा को यह एहसास हो गया कि यह उसका आखिरी समय है और वह रोने लगी। थके हुए जैक्सन को भी अब ये लगने लगा था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो सारा को अपना लाइफ जैकेट पहनने का कहता है ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन सारा ने साफ मना कर दिया। जैक्सन का घाव फिर से खुल गया, जिससे कुछ शार्कों का ध्यान आकर्षित हो गया। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, यह महसूस करते हुए कि उनका अंत करीब है। लेकिन तभी एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव उनकी ओर बढ़ती है। सारा अपनी आखिरी ताकत से जैक्सन को नाव तक खींचती है और दोनों शार्क से बचने में कामयाब होते हैं। नाव में चढ़ने के बाद वे दोनों एक दूसरे से कभी अलग न होने का वादा करते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अपना नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। इससे वास्तव में मेरे चैनल को मदद मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद।